नमस्कार। आज हम पोषण के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जो खाना हम खाते हैं वो असल में हमारे शरीर के लिए करता क्या है, चलिए जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि हम दिन भर जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर आखिर करता क्या है। देखिए, हमारे खाने के ना 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, हमें एनर्जी देना, मतलब ऊर्जा। दूसरा, हमारे शरीर को बनाना और उसे बढ़ाना। और तीसरा, हमारे रोजमर्रा के सभी कामों को करने में मदद करना। तो अब हम इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि हमें खाना खाने की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है। हमारे खाने में जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें हम 2 मेन टीमों में बांट सकते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा मात्रा में होती है, और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत तो होती है पर बहुत कम मात्रा में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। ये आती कहाँ से है? चलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से शुरू करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पेट्रोल या डीजल की तरह हैं। कभी सोचा है कि दौड़ने या कोई भारी काम करने के लिए जो फौरन वाली एनर्जी मिलती है वो कहाँ से आती है? जी, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ये हमें तुरंत ताकत देते हैं। और देखिए, इस एनर्जी को नापा भी जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब बात आती है लंबे समय के लिए एनर्जी स्टोर करने की, तो असली पावर हाउस फैट्स यानी वसा है। ये शरीर का एनर्जी बैंक है। अब यहाँ पर फर्क साफ नजर आता है। 1 ग्राम फैट में कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा एनर्जी होती है, पूरे 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, तो शरीर को चलाने के लिए ईंधन की बात तो हो गई, लेकिन इस शरीर की बनावट का क्या? इसे बनाता कौन है? यहीं पर हमारा अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट काम आता है। इसको ऐसे समझिए, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट गाड़ी का पेट्रोल है, तो प्रोटीन उस गाड़ी का लोहा, नट और बोल्ट है। हमारे शरीर का हर हिस्सा इसी से बनता है। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये असल में अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। हमारा शरीर लगभग 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करता है। और ये जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें दूध, अंडे, सोयाबीन और तरह तरह की दालों जैसी चीजों से आसानी से मिल जाते हैं। तो अब हमारे पास शरीर को चलाने के लिए ईंधन भी है और उसे बनाने के लिए सामान भी। तो क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या बस इतना ही काफी है? जी नहीं, कहानी अभी बाकी है। और अब आते हैं उन जरूरी किरदारों पर जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, लेकिन जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन बी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरे वो जो फैट में घुलते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारा शरीर उन्हें कैसे इस्तेमाल करेगा और स्टोर करेगा। जैसे विटामिन डी को ही ले लीजिए। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इसे धूप की मदद से खुद बना सकता है, और ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही आयरन जैसे मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं। भले ही इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में हो, पर आयरन के बिना हमारा शरीर खून में ऑक्सीजन को ठीक से पहुंचा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सारे अलग-अलग पोषक तत्व एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। बात किसी एक सुपरफूड या किसी एक विटामिन की नहीं है। असली सेहत का राज तो इस बात में है कि ये सारे पोषक तत्व एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ मिलकर तालमेल से काम करें। तो इस पूरी बातचीत से जो कुछ बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। खाने के 3 मेन काम हैं: एनर्जी, ग्रोथ और सपोर्ट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा ईंधन और बिल्डिंग मटेरियल हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो मैकेनिक हैं जो पूरी मशीन को ठीक से चलाते हैं। हर एक का अपना जरूरी रोल है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने हो, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आज शरीर को कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि सच तो यही है, हम जो खाते हैं हमारा शरीर वैसा ही बनता है।